आप मैं देखता हूं कि जब भारत के अंदरूनी घरेलू राजनीति की बात होती है तो असदुद्दीन ओवैसी पर टैग होता है कि साहब ये मुस्लिम परस्त हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ये नफरत की बात करते हैं। लेकिन आज जब भारत को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी खड़े हैं। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि राइट विंग वालों के आप बड़े प्रेमी हो गए हैं, दूल्हे राजा बने हुए हैं आप। नहीं, राइट विंग वालों के प्रेमी या दूल्हे राजा की बात नहीं है सर। जब से मैं MIM में आया या जब से असद ओवैसी साहब अंतर्राष्ट्रीय नेशनल राजनीति में सक्रिय हुए तो हमेशा आपकी बात सही थी कि सोशल मीडिया पर और हर जगह सिर्फ पाकिस्तान के एजेंट हैं, ISI के एजेंट हैं। चले जाओ पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान भगा देंगे, पाकिस्तान चले जाओ, भारत के दुश्मन हैं, भारत विरोधी हैं, ये जिन्ना है। हाँ, बड़ा जिन्ना, छोटा जिन्ना। ओवैसी साहब को न जाने क्या क्या कहा गया। और आज जिनको पाकिस्तान परस्त कहा जा रहा था, जिनको ISI का एजेंट कहा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा आज उन्हीं को भारत की सरकार ने पाकिस्तान का मुंह काला करने के लिए और भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा है। जिस पार्टी के नेताओं को यह कहा जा रहा था कि नमाजवादी पार्टी, मतलब समझिए, देश में बीजेपी के लोग कहते हैं नमाजवादी पार्टी, और सरकार कह रही नहीं नहीं इनको भेजो, ये काबिल लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं, राजीव राय जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान परस्त कहने वाले लोगों को, यानी कांग्रेस के लोगों को, जो सबसे बेहतरीन लोग हैं, शशि थरूर साहब को भेजा जा रहा है कि पाकिस्तान का जाके फेस दिखाओ और भारत की बात करो। यूनाइटेड स्टेट भेजा गया, US, यूनाइटेड स्टेट एक तरफ, पूरी वर्ल्ड डिप्लोमेसी एक तरफ। जी, बात सुना भी आए। मनीष तिवारी साहब, आनंद शर्मा साहब, मैं अब इस वक्त सलमान खुर्शीद, मैं इस वक्त एक बात बहुत बढ़िया सी कहने जा रहा हूं कि जितने भी वीडियोज आ रहे हैं विदेश की धरती पर पाकिस्तान का काला चेहरा दिखाने वाले और भारत के पक्ष को मजबूती से रखने वाले, उनमें बीजेपी के नेताओं का कोई आदमी नहीं है। क्या बीजेपी के कोई नेता नहीं है सर। आपने भी एक सवाल पूछा था बीजेपी के नेता क्यों नहीं गए इनके पास। सर, ये माहिर लोग हैं हिंदू मुस्लिम के, हिंदू मुस्लिम के, जी, बैकवर्ड और अपर क्लास के। ये इनके पास जो महारत है वही तो करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं वो तेजस्वी सूर्या को भेजेंगे? गए थे तेजस्वी सूर्या को, नहीं, तो कहां दिख रहे हैं? दिखे नहीं, मतलब है डेलीगेशन का भेजना तो जरूरी है, लेकिन कहा गया पीछे रहना, बोलना नहीं। निशिकांत, बीजेपी में वैश्विक राजनीति को समझने वाले एक से एक धुरंधर है, ऐसा नहीं है। नहीं सर, बात को समझिए। वैश्विक राजनीति को समझने वाले गिरिराज सिंह हैं, पाकिस्तान एक्सपर्ट हैं वो, पाकिस्तान एक्सपर्ट हैं गिरिराज सिंह। उनको तो नहीं भेजा। हाँ, क्यों नहीं भेजा? वो कहते कि हम मुसलमानों को गोमती में फेंक देंगे, समंदर में फेंक देंगे। सर, इनके पास कुछ नहीं है। जब इनको देश की बात रखना हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि दिखाना हुई और मजबूती से भारत का पक्ष रखना हुआ, तो इनको असद ओवैसी साहब दिखे, जिनको इन्हीं ने सबसे ज्यादा गालियां बकी हैं, सबसे ज्यादा। और आज भारत के 140 करोड़ जो हमारा नागरिक है, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, वो ये देख रहे हैं कि जिस आदमी को सबसे ज्यादा देश में गालियां बकी गई हैं, उसी ने भारत को सबसे ज्यादा सर ऊंचा किया है और सबसे मजबूत। तो भेजा भी तो भारत सरकार ने है ना। अगर भारत सरकार नहीं भेजती तो कैसे जाते हो ऐसी साहब? और भारत सरकार कौन चला रहा है? बीजेपी के नेतृत्व में मोदी जी चला रहे हैं। वही तो पूछ रहा हूं, किसको भेजती? केशव प्रसाद मौर्य को भेजती, ब्रजेश पाठक जी को भेजती, डीएनए खेलने वाले किसको भेजती? बताइए तो मुझे आप। अरे ऐसे 240 MP हैं, ऐसी बात नहीं है। तो 240 में 10 का नाम बताइए जिनको मैं क्या बताऊं, मुझे थोड़ी भेजना है जी। अरे सर, अब हम आपसे क्या कहें? अब आपसे 2 बातें बोल दूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरे से क्या मतलब है जी? मेरा नाम आनंद दुबे थोड़ी है, बोलो आप। मोदी जी ने अभी भाषण दिया और कहा कि जो सरदार पटेल साहब POK लेना चाहते थे, युद्ध विराम गलत था, लेना चाहते थे, नेहरू जी ने रोक दिया। नेहरू जी ने सीज फायर करा दिया, रोक दिया। सरदार पटेल साहब लौह पुरुष थे, हमारे प्रधानमंत्री जी सिंदूर पुरुष हैं, सिंदूर पुरुष, समझिए आप ऐसे माहौल में थोड़ा। अब मसला ये है, अब मसला सर मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, वो खुद ही कह रहे हैं मेरे लहू नहीं है, नसों में सिंदूर बह रहा है। मैंने कहा है, मेरा बयान है। तो इमोशंस हैं उनके भाई। सर, बात को समझिए, शब्दों पे मत जाओ, इमोशंस हैं। बात को समझिए। मैं माने लेता हूं सरदार पटेल साहब लेना चाहते थे और नेहरू जी ने रोक लिया, मान ली एक बार बात। आज के दौर में राजनाथ जी और अमित शाह साहब POK लेना चाहते थे कि बिना POK लिए जंग नहीं रुकेगी। कौन?
राजनाथ जी और अमित शाह साहब अच्छा, लेना चाहते थे कि पीओके लिए बिना जंग नहीं रुकेगी, सीज फायर नहीं होगा, लेकिन क्यों सीज फायर कर लिया? अब बताएं तो हमारे ये तो आप बेवजह क्या आरोप हैं? महान प्रधानमंत्री जी इसके पीछे कोई तर्क है आपके पास? सुब्रमण्यम जी का बयान। सर रुक जाओ सर। बात को समझिए। 10 बार अमित शाह साहब ने बोला है हम पीओके पे समझौता नहीं करेंगे, हम लेंगे उसको, वो हमारा अभिनंदन है, जान दे देंगे उसके ध्यान लिए। दे देंगे उसके लिए। ये अमित शाह साहब का बयान है। राजनाथ जी ने कहा कि हम पीओके पे समझौता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने चलिए मान लिया, सरदार पटेल जी ने नेहरू जी के कहने पर कर लिया, माने लेते हैं, दोनों लोग नहीं है गवाही देने के लिए। ये हमारे जो महान प्रधानमंत्री जी इन्होंने किसके कहने पर कर लिया? 11 बार कह चुके हैं ट्रम्प साहब, 11 बार कि मैंने कराया सीज फायर, मैंने कराया, मैंने धमका दिया, मैंने डरा दिया, मैंने ये धमकी दे दी। सर बताएं तो वो किसके कहने पर किया है? दूसरी सवाल मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसी वक्त मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, ऐसा प्रधानमंत्री ने आज कहा, तो ये समस्या ही नहीं होती। नहीं प्रधानमंत्री जी पर अभी मौका था तो इतिहास बनाने का, पीओके लेने का नहीं पीओके लेने का, इतिहास बनाने का। जिन लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर पहलगाम में उजाड़ा, उनमें से क्या कोई गिरफ्तार हुआ? क्या किसी को गोली मारी गई? क्या कोई फांसी पे लटकाया गया? मुझे बताइए कहां है सब। मैं आपसे खाली एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, बहुत छोटी सी बात, जवाब दे दीजिएगा। क्या प्रधानमंत्री जी ये बात का जवाब देंगे कि सीज फायर क्यों हुआ, उन्होंने पीओके क्यों नहीं लिया? सरदार पटेल चाहते थे और नेहरू जी ने रोक दिया, तो इनको किसने रोका? इसका जवाब है किसने रोका? मोदी जी को किसने रोका? आप बताओ ना। नहीं, मोदी जी ने क्या कोई एग्रीमेंट किया पाकिस्तान से? क्या उस एग्रीमेंट में नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं। कैसे हो गया सर? एग्रीमेंट होता तो देश के सामने होता। इतनी बड़ी जंग रोक दी आपने, क्या किसी एग्रीमेंट में हाफिज सईद को मांगा? क्या मसूद अजहर को मांगा आपने? क्या हमारे जो 26/11 वाले जो हमलावर थे उनको आपने अच्छा, मांगा? लौट के वापिस आते हैं। आनंद दुबे कह रहे थे कि जब देश की बात होगी तो हम विदेश में मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष एक है, इसलिए हमने भेजा है। नहीं तो सर, उसके लिए भेजा है, दिखावे के लिए, या काबिलियत पे भेजा है? विदेश में इसलिए भेजा गया है विपक्ष को कि इनके पास, सत्ता पक्ष के पास जो एक्सपर्टीज है भारतीय जनता पार्टी की, वो है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और आपके पास जो विपक्ष के लोग गए हैं वो काबिल लोग हैं सर। बताइए, इनके पास भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार चल रही है, इसमें कोई भी आदमी इतना काबिल है जितने असद ओवैसी साहब हैं? क्या कोई भी आदमी सलमान खुर्शीद साहब के साथ तजुर्बा शेयर कर सकता है अपना? क्या कोई भी आदमी मनीष तिवारी जैसा काबिल है? कोई भी आदमी आनंद शर्मा साहब जैसा काबिल है? मुझे बताइए। असद ओवैसी साहब का ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए हर प्रेस लेकिन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मुसलमान बहुत गाली दे रहा है इस समय ओवैसी को। अच्छी बात है सर। बहुत गाली दे रहा है। नहीं, दुश्मन काफिर अगर, कह रहा है, काफिर नहीं, दुश्मन अगर हमें गाली दे रहा है तो दुश्मन की गाली सर आंखों पर। अच्छा, और लौट गाली के आएंगे, चुनाव आएगा, ये फिर कहेंगे कि मुसलमान परस्त हो, पाकिस्तान प्रेमी हो, तब क्या जवाब दोगे? सर अब हम आपसे क्या बताएं सर? नहीं, कह दो, आज बोलो। अब हम आपसे कुछ कहना फिर नहीं दुबे चाह जी रहे को हैं जोड़ता हूं। सर, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर योगी जी प्रधानमंत्री होते तो पीओके ले लिए बिना रुकते ही ना वो। हैं? हाँ, ट्रम्प उनके सामने लंबे लंबे लेट जाते, तब भी वो ना सुनते। क्या? हाँ, योगी जी में और मोदी जी में फर्क बता रहा हूं आपसे। इन्होंने तो मिसाइल भेजे, वो बुलडोजर भेज देते बॉर्डर पर और पीओके कब्जा कर लेते। कौन? योगी जी। मैं बोल रहा हूं सर, आप पूरे होशो हवास में ये स्टेटमेंट दे रहे हो? बिल्कुल होशो आवाज में दे रहा हूं सर। देश का 140 करोड़ आदमी सीज फायर नहीं चाहता था, पीओके चाहता था। योगी जी ले लेते सर। बड़े प्रेमी हो गए हो आज? नहीं, मैं प्रेमी नहीं हो गया हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के तो बदल, इनमें तो पूरा 100% बदलाव दिख रहा है। दो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनमें ये देख रहा हूं कि किसकी क्षमता कितनी है, सिर्फ ये देख रहा हूं। आप क्या पाते हो? अब सर, दो नेता हैं, उनमें से मुझे लगा था कि शायद मोदी जी बिना पीओके लिए नहीं रुकेंगे, अमित शाह साहब की बात मानी जाएगी, राजनाथ जी की बात मानी जाएगी, 140 करोड़ लोगों का सम्मान होगा। थैंक यू सर। लेकिन मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। किसके सामने कर दिया पता नहीं। थैंक यू सर। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।